बहुत सारे लोगों ने पीटीआई छोड़ी, पीटीआई तो तोड़ने की कोशिश हुई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, उसमें से निकल के वो परवेज़ खटक वाली पार्टी बनी। तो जो लोग निकले हैं उनके बारे में जाहिर है कि एक तो इमीडिएटली बहुत सारे तबसरा निगार होते हैं, हम लोग होते हैं, हम डिटरमिन करते हैं, हम फैसले करते हैं और हम अपने फैसले सादर भी करते हैं, अपने तज्ज़िये सादर करते हैं। फिर एक जो है वो फैसला तारीख़ करती है। तो तारीख़ शेर अफजल मरवत को किन सियासतदानों की सफ़ में शामिल करेगी? तारीख़ में मेरा शुमार फ़ारूक हबीब, परवेज़ खटक, फिरदौस आशिक़ आवान की सफ़ में नहीं होगा, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि परवेज़ खटक जैसे लोगों के दागों को भी हमने धोना है, क्योंकि पूरी पश्तून कम्युनिटी की तरफ उंगलियाँ उठी जब इन लोगों ने पार्टी न कि सिर्फ छोड़ी बल्कि छोड़ने के बाद पार्टी पर ही और खान पर ही इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। तो लिहाजा मेरा ज़िक्र तारीख़ में असली और नस्ली पश्तून की हैसियत से होगा। मैंने खान का साथ दिया है और मेरा साथ रहेगा, तब तक रहेगा जब तक खान खुद मुझे न कहे कि अब अच्छा वक्त आ गया है और अब आपकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यानी कि कड़े वक्त जब तक है उस वक्त तक शेर अफजल मरवत है। बिल्कुल, जब तक मेरे लिए बड़ा आसान था, इस फैसले की तामील में अलहदा हो जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हक़ वफ़ा, हक़ दोस्ती और हक़ मुर्शिद अदा नहीं होगा कि मैं इस कड़े वक्त में इस फैसले का फ़ायदा उठा के कहूँ कि चलिए जी मैं अपनी नशिस्त अलहदा करता हूँ। जब ये वक्त गुज़र जाए, ये फिस्ताइयत, ये ज़ुल्म जबर, ये मुल्क में जो तवाइफुल मलूकी है, खान बाहर आ जाए और पार्टी जो है सही डिगर पे चलने पे शुरू हो जाए, तब मैं खान साहब के पास जाऊंगा कि खान साहब उस वक़्त आपका साथ छोड़ना शायद ज़ेब नहीं देता था, लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे हवाले से कोई रिज़र्वेशन रखते हैं तो मैं जो है आपका साथ छोड़ना पसंद करूँगा।